एज अ डिजाइनर जब हम कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन थीम तैयार कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा उसके प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और आज मैं इस वीडियो में अपने एक पर्टिकुलर डिजाइन थीम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे डॉक्यूमेंट करी अपने पूरे डिजाइनिंग को। और वाइल डॉक्यूमेंटिंग ऑल दीज थिंग्स, उसमें मैंने क्या क्या सीखा और उसको आप अपने डिजाइन्स में क्या इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हो। तो लेट्स बिगिन। ये एक रेजिडेंस के एंट्री एरिया का डिज़ाइन है, जिसे मैंने इनिशियल स्टेज में डिज़ाइन किया था। और क्लाइंट का सिंपल ब्रीफ था कि उन्हें एक सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए। और मैं ज़्यादातर अपने डिज़ाइंस में ये रूल फॉलो करता हूँ कि मेरी डिज़ाइंस ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो। जब तक आपकी क्लाइंट से पर्सनल बात ना हो, या फिर जब तक क्लाइंट आपको खुद सामने से ना कहे कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन चाहिए या फिर कुछ हटके चाहिए, तब तक यू डोंट हैव टू ट्राई एनीथिंग। क्योंकि ज्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट में घुसने की वजह से हमें हमारा डिजाइन पूरा ही अलग हो जाता है, जिसके कारण हमारा डिजाइन इट्स नॉट लुकिंग टू मच गुड। तो मैं हमेशा से ही अपने डिजाइन में ये रूल अपनाता हूँ कि मेरा जो डिजाइन है वो ओवरऑल बहुत सिंपल दिखे, लेकिन कुछ यूनिक भी हो। क्योंकि मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि जो भी हम स्पेस डिजाइन कर रहे होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के एट्रीब्यूट्स को शो करता है, जो ना कि एज अ डिजाइनर हमारे एट्रीब्यूट्स को शो करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एज अ डिजाइनर जो भी मार्केट में डिजाइनर्स होते हैं वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन की वजह से क्लाइंट्स को रेफरेंसेस इमेज दिखाते हैं कि आपका जो स्पेस है कुछ अलग दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसकी वजह से क्लाइंट वो प्रेशर में आकर के हाँ तो कह देता है, लेकिन वो जो स्पेस होती है कुछ ज्यादा ही यूनिक हो जाती है। और वो जो क्लाइंट होता है वो उसके एट्रीब्यूट्स को नहीं दर्शाती है। तो इसलिए मैं हमेशा से ये बिलीव करते आया हूँ कि जो भी हम डिजाइन कर रहे होते हो, प्लीज आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करें। क्योंकि क्लाइंट के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, ना कि अपने लिए कर रहे हो। जो भी आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है वो आप अपने होम या फिर अपने ऑफिस में डिजाइन करें। इसमें जो आप लोअर्स की थिकनेस देख रहे हैं वो 3 इंचेज है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जो रेडीमेड लोअर्स होते हैं उसको यूज किया था इसमें, लेकिन अगेन क्लाइंट का ब्रीफ ये था कि उन्हें बहुत ज्यादा मटेरियल्स का यूज नहीं करना है। तो इसीलिए जो आप लोअर्स देख रहे हो उसको ऑन द साइट ही बनवाया गया था। और जिसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो 3 इंचेज हमने दिखाई थी। इसको आप 2 इंचेज भी दिखा सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। और आप लोअर्स के बगल में देखोगे तो 3 इंचेज की मैंने मिरर स्ट्रिप दी है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको 2 इंचेज भी ले सकते हो या फिर 3 इंचेज भी ले सकते हो या फिर 4 इंचेज, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में क्या क्या साइजेस अवेलेबल है। तो मुझे एट दैट टाइम 3 इंचेस अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें जब मैं मार्केट में इसके बारे में पता किया तो देन इट्स इजिली अवेलेबल द थिकनेस ऑफ 3 इंचेस। तो इसीलिए इसको मैं 3 इंचेस का यूज करके इस डिजाइन को फाइनल किया था। बट जब ये डिजाइन क्लाइंट ने फाइनल कर दिया था तो इसके स्टार्टिंग होने से पहले ही उन्होंने कहा था कि ये डिजाइन मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि उनका ये कहना था कि जो आप मिरर स्ट्रिप लगा रहे हो तो आप उसको बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस दो, ताकि जो भी इसमें इमेजेस दिखेंगे वो थोड़ी क्लियर दिखेंगी। तो फिर उसके बाद से ये एक पहला चेंजेस आया था, जिसकी वजह से पूरी डिजाइन को वापस मैंने सोचा कि इसको फिर से रीडिजाइन करते हैं। तो उसके बाद जब मैं इसके साइड पे गया तो देन उसके बाद मैं रियलाइज किया था कि जो लूवर्स हैं उसके पीछे मेन स्विच आ रही है, सॉरी मेन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आ रहा है उसमें। तो उसमें ये एक बेनिफिट हो गया कि जो लूवर्स हो रहे हैं उसके पीछे ही वो छिप जाएंगे। तो जो लूवर्स वाला एरिया है वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन वाला था, लेकिन जो मिरर वाला था वो बजाय 3 इंचेस के ये 6 इंचेस बाद में फाइनलाइज हुआ। फिर उसके बाद इसको मैं सिर्फ डोर तक ही इस डिजाइन को लिमिट करना चाहता था, लेकिन फिर क्लाइंट ने बोला था कि इस डिजाइन को आप पूरे वॉल पे कर दो तो वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्लाइंट ने ही मुझे बोला था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डोर तक चाहिए, लेकिन जब ये डिजाइन जब स्टार्ट होने लगा तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे डिजाइन में चाहिए।
तो अगेन उसके हिसाब से मैं इस लूवर्स को सेट किया, फिर उसके बाद जहाँ पे मिरर कितने इंचेस के आ रहे हैं उस पे वापस इस पे मैंने वर्क किया। अगर इस पूरे डिज़ाइन को मैं ब्रीफ में समझाऊँ तो इस पूरे डिज़ाइन इवोल्यूशन में मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। इससे मैंने पहली चीज़ ये सीखी कि जो हमारा इनिशियल डिज़ाइन होता है, उससे हम सिर्फ़ क्लाइंट के टेस्ट के बारे में समझ पाते हैं। जिससे कि आगे आने वाले जो चेंजेज़ होते हैं, उससे हम प्रॉपर क्लाइंट का एक पर्टिकुलर टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उससे एक हमारा एक बहुत अच्छा गुड प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसमें एक हमारा बहुत अच्छा प्रोसेस भी डॉक्यूमेंट होता रहेगा। और आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें प्लीज आप डॉक्यूमेंट करें, चाहे वो मोबाइल फोन से हो या फिर किसी कैमरा से हो। इट डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको कैसे डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो। क्योंकि आप जब भी पोर्टफोलियो में कोई भी अगर अपना काम दिखा रहे हो तो उसमें हमेशा ये जो इमेजेस आप कलेक्ट कर रहे हो, जो बिफोर वर्सेज आफ्टर, उसके बीच में जो इमेजेस आप कलेक्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिखाने के लिए। क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर आप कहीं जॉब देने जा रहे हो या फिर आप खुद के लिए अगर कोई फॉर्म खोल लो तो वो हमेशा आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में किसी भी डिजाइन पे काम कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन किए हो जो अपने पहले डिजाइन के, तो उसका जो भी क्लिक है, जो भी फोटोज है, जो भी वीडियोस है, आप उसको इंस्टेंट अपने नए वाले डिजाइन में उसको देख सको और उससे इंस्टेंट हेल्प लेकर के उस डिजाइन में कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव या फिर कुछ भी डिजाइन का प्रॉब्लम आ रहा है उससे सॉल्यूशन आप ले सकते हो। और दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि डिजाइन इवोल्यूशन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें सिर्फ एक डिजाइनर का रोल नहीं होता है, उसमें एक ठेकेदार का होता है, एक क्लाइंट का होता है, क्लाइंट के जो रिलेटिव्स होते हैं उनका होता है, आपके रिलेटिव जो होते हैं या फिर आप किसी भी अपने फ्रेंड जो आपका डिजाइनर है तो उससे अगर अपना प्रोजेक्ट आप शेयर कर रहे हो तो वो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि जो मैं डिजाइन अपने कोलीग्स को बताता हूँ या फिर जो भी क्लाइंट अपने रिलेटिव से डिस्कस करता है तो उससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है और उस कॉन्सेप्ट से हम एक नया पर्सपेक्टिव जनरेट कर सकते हैं और उस पर्सपेक्टिव से हम एक नया या फिर एक यूनिक या फिर एक अच्छा डिजाइन हम इनोवेट कर सकते हैं।